अचानक आपकी आंखों से ज़ारो क़तार आंसुओं के कतरे छलक पड़ते, आप ज़ारो क़तार अचानक रोना शुरू कर देते। आपको जब सहाबा रोते हुए देखते, वो प्यारे नबी के प्यारे सहाबा थे, आपको रोता देखकर सारे सहाबा भी ज़ारो क़तार रोने लगे, धाड़े मार मार कर आंसू बहाने लगे। फिर वजह पूछी, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं, आप आंसू क्यों बहाते? आपने फरमाया, लिमिथल हादा फअइदू या, अपने बंदे के आंसुओं के कतरों की वजह से बंदे के गुनाह अल्लाह ताला जितने चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, और जहन्नम की आग को अल्लाह ताला जिस तरह चाहेगा उनके आंसुओं की वजह से अल्लाह ताला बुझा देगा। दुनिया में और कोई चीज नहीं जिसके जरिए से जहन्नम की आग बुझाई जा सकती है सिवाय आंखों से निकलने वाली। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे दिल इतने सख्त हो गए, रब के डर से कभी हमारी आंखें तर न हुई, कभी हमारी आंखों से आंसुओं के कतरे न निकले। जब ये आंसुओं के असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी चादरें अपने सरों के ऊपर डाल ली। वहुम खनीन, ये जुमला बताता है, ये लफ्ज बताता है, नबी का फरमान सुनने के बाद नबी के सहाबा ज़ारो क़तार रो रहे थे, आंसुओं के कतरे अपनी आंखों से छलका रहे थे, गिरा रहे थे। खनीन कहते हैं, खनीन का जुमला तब बोला जाता है जब उस पर बोला जाता है रोने की वजह से नाक से जो आवाजें सी की आती है उस पर बोला जाता है। जब सहाबा ने अपने नाक से जो बजने की आवाजें आ रही थी वो बता रही थी, नबी का फरमान सुनने के बाद नबी के सहाबा खामोश नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर अल्लाह का डर इस तरह पैदा हुआ, इस तरह खौफ पैदा हुआ कि उनके दिलों में रिक्कत आ गई, उनके दिलों में पसीजगी आई और उनकी आंखों ने आंसुओं के कतरे छलका दिए। आज जिनको हंसी नहीं आती है, कॉमेडीज के वीडियोस यूट्यूब में देख देख कर गुस्सा करते हैं। मेरे भाइयों, ज्यादा हंसना भी क्या है, दिलों को मुर्दा करने का एक जरिया है। तो ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैस शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन व अथरैन। क़तरतु दुमूइन मिन खश्यतिल्लाह व क़तरतु दमिन तुहराक़ु फ़ी सबीलिल्लाह। हाज़िरीन जुमा, मदह सना किबरियाई व बरतरी, बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सबका खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार, निगहबानो निगहदार है। बादहु अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम भेजे गए अंबिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज के खुतबे जुमे में आपके बीच अल्लाह के डर से निकलने वाले आंसुओं के ताल्लुक से कुछ बातें रखना चाहता हूं, इस दुआ के साथ कि रब्बुल इज्जत तू हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमा और कहने वाले और सुनने वाले को मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीईन हाज़िरीन, इस पुरफितन दौर में, इस पुरआशूब माहौल में, जहां हर शख्स दुनिया तलबी में मुब्तला है, ऐसी हालत में जरूरी है कि हमारे दिलों के अंदर वो रिक्कत व पसीजगी लाई जाए जो कभी सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दिलों में थी। इस दुनियावी जिंदगी में बहुत सारे मरहलात आते हैं,
उन मरहलों में कभी ऐसा भी मरहला आता है जहां हमारी आंखों से आंसुओं के कतरे छलक पड़ते हैं। और अगर रोने की किस्मों की बात करूं, आंसुओं की बात करूं, तो उलमा ने इस सिलसिले में 10 से ज्यादा किस्में बयान की हैं। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। अलबत्ता ये बात किसी से मख्फी नहीं कि हम दुनियावी मामलात में कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर दुख जाहिर करते हैं जब हमें कोई नुकसान होता है, जब दुनियावी मुसीबतें हमारे ऊपर लाहक होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल रोते हैं और उसकी गवाही आंसुओं की शक्ल में हमारी आंखें देती हैं। लेकिन आखिरत के ताल्लुक से, रब्बुल आलमीन के डर और खौफ के ताल्लुक से हम इतने बेपरवाह और इतने गाफिल हो गए कि पूरी जिंदगी अगर हम अपनी खंगाल करके देखें तो कोई ऐसा लम्हा नहीं मिलेगा इल्ला मन रहिम अल्लाह, सिवाय इक्के दुक्के के, कि उनकी जिंदगी में कभी अल्लाह के डर से एक आध कतरे निकल गए। हाँ, दुनियावी मामलात में खूब रोते हैं, कारोबार में घाटा हो गया, बंदे के आंखों से आंसू के कतरे छलक पड़े, औलादें छिन गई, माल जाय हो गए, दुनियावी घाटा और नुकसान हो गया, तो बंदा ज़ारो कतार रोने लगा। लेकिन किसी दीनी नुकसान पर हमारी आंखों से आंसुओं के कतरे नहीं बहते, हमें अफसोस नहीं होता, हमें उस पर निदामत नहीं होती। लेकिन सहाबा को थी। वो जब किसी नेक काम को छोड़ देते थे, जाने अनजाने में किसी नेकी को वो छोड़ देते थे या उनसे छूट जाती थी, तो वो रोकर इसको जाहिर करते थे, इस दुख को, इस तकलीफ को रोकर आंसू बहा करके वो आया करते थे। एक मर्तबा ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारियां तकसीम कर रहे थे। जो गरीबों नादार सहाबा थे, जो मुफलिस टाइप के थे, वो आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम गरीबों नादार लोग हैं, हमारे लिए भी आप सवारी का इंतजाम कर दीजिए। आप सवारी का इंतजाम कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल, हमारे पास अपनी खुद की कोई सवारी नहीं है, हम आपसे सवारी का मुतालबा करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, सवारियां तो खत्म हो गई हैं, अब मेरे पास मजीद सवारी नहीं बची है। जब ये अपने घरों को वापस पलटे, उन्हें इतना अफसोस हुआ, उन्हें इस बात पर इतनी नदामत हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में इस कार्य खैर को हम अंजाम नहीं दे पाएंगे, इस नेक काम को हम कर नहीं पाएंगे। इस बात को लेकर दिल में उन्हें इतनी तकलीफ पहुंची। कुरान गवाही दे रहा है, ये अपने घरों को पहुंचे तो रोते हुए, आंसू गिराते हुए पहुंचे। तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून। ऐ नबी, आप उनकी आंखों को देखोगे, उनकी आंखों से तो आंसुओं के कतरे बह रहे हैं, उनकी आंखें तो आपको अश्कबार नजर आएंगी, उनकी आंखें तो बहती हुई दिखाई देंगी, इसलिए कि वो नेक काम और खैर भलाई के काम आपकी मायत में वो ना कर पाए। हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून, इस गम में कि खर्च करने के पास अल्लाह की राह में उनके पास आज कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है, जो कोई भी बगौर सुनता है उनके दिल के अंदर रिक्कत आ जाती है, पसीज की आ जाती है, ना समझने के बाद भी आदमी ज़ारो कतार रोने लग जाता है। हमारे दिलों को क्या हुआ? हम एक से ज्यादा मर्तबा रोजाना कुरान सुनते हैं, तब भी हमारे दिलों के अंदर कोई हरकत नहीं होती। तरावी में भी पूरा पूरा कुरान सुन रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं और दूसरों से भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदल रही है। वजह क्या है मेरे भाइयों? हमने गुनाहों की कसरत से अपने दिलों को लॉक कर लिया है। कुरान के अंदर तो वो तासीर है, कुरान के अंदर तो वो हलावत है, जो भी कुरान को पढ़ता है मुतासिर हुए बगैर वो रह ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला उन ईसाइयों के बारे में बयान कर रहा है जो अभी नए नए ईमान लाए थे। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। ऐ नबी, आप इनकी आंखों को देखोगे, इनकी आंखें तो आपको अश्कबार नजर आएंगी जब ये रसूल पर नाज़िल करदा आयतों को सुनते हैं। ऐ नबी, इनकी आंखें आपको बहती हुई दिखाई देंगी, इनकी आंखों में आंसुओं के कतरे छलकते आपको दिखेंगे, रोते हुए इनको पाएंगे।
किस लिए? मिम्मा अरफू मिनल हक, क्योंकि ये हक से मुतारिफ हो गए हैं, इन्होंने हक को पहचान लिया है। हक को पहचान लेने की वजह से ऐ नबी आप इनको रोते हुए देखेंगे, आंसू बहाते हुए देखेंगे, इनकी आंखें आपको हर वक्त अश्कबार नजर आएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले पहल अपने मानने वालों को हबशा की तरफ हिजरत करने का आपने हुक्म दिया था, कहा था कि जाओ, वहां का जो बादशाह नजाशी है वो रहमदिल है, जाओ वो तुम्हें पनाह देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा है, नजाशी ने कहा, अरे तुम पेश करते हो? अरे मुसलमानों, तुम अपना दीन पेश करो। आखिर तुम अपना दीन किस तरह से लोगों में पेश करते हो? अपना दीन पेश करके बताओ, अपना उसूल और अपना ज़ाब्ता पेश करके बताओ। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयत तिलावत की थी। उन्हीं आयत को सुनकर उनके दिलों में रिक्कत व पसीजगी आ गई, वो ज़ारो क़तार रोने लगे। अल्लाह उसी को बयान कर रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके ऊपर नाज़िल करदा आयत तो ये सुनते हैं, तरा अयुनहुम, आप इनकी आंखों को देखेंगे, तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक, हक को पहचान लेने की वजह से, हक की इन्होंने जब बात मान ली, हक की जब इन्होंने पहचान कर ली, तो हक की वजह से इनकी आंखें आपको बहती हुई दिखाई देंगी। और मेरे भाइयों जरा गौर करो, हम तो इतने बेहिस हो गए, हम तो इतने गाफिल हो गए कि कब्रिस्तान जैसी जगह पर जाने के बाद भी हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती, हमारे दिल के अंदर जर्रा सी भी हरकत नहीं होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में है, इब्ने माजा की सही रिवायत है, कुन्ना फी जनाज़तिन मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना नजलिसु अला शकीरिल क़ब्री, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के किनारे बैठ गए। आपने एक तिनका लिया, खोदने लगे, आपने निगाहें नीचे कर ली, आप सोच में मुब्तला है, गौर और तदब्बुर में आप मुब्तला हैं। अचानक आपकी आंखों से ज़ारो क़तार आंसुओं के कतरे छलक पड़ते, आप ज़ारो क़तार अचानक रोना शुरू कर देते हैं। आपको जब सहाबा रोते हुए देखते हैं, वो प्यारे नबी के प्यारे सहाबा थे, आपको रोता देखकर सारे सहाबा भी ज़ारो क़तार रोने लगे, धाड़े मार मार कर आंसू बहाने लगे। फिर वजह पूछी, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं, आप आंसू क्यों बहाते? आपने फरमाया, लिमिस्ल हादा फअइद्दू या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों देखो देखो कब्र खोदी जा रही है, देखो उस कब्र के अंदर तुम्हारे मुर्दे भाई को डाला जाएगा। हाँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हम में से तुम में से हर एक के साथ यही मामला होगा। जब वो दुनिया छोड़ करके जाएगा, जब वो मरेगा, उसके साथ भी यही मामला होंगे जो आज इसके साथ मामला किए जा रहे हैं। तुम्हें भी इसी तरीके से नहलाया जाएगा, तुम्हें भी इसी तरह कफन पहनाया जाएगा, और चार कंधों का सहारा देकर इसी तरह कब्रिस्तान लाया जाएगा, और मनोमन मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा। ऐ लोगों, यहाँ आने से पहले यहाँ की तैयारी कर लो। ऐ मेरे साथियों, हम में से हर एक के साथ ये मामला होने वाला है। इतना रोए, रावी हदीस बयान करते हैं, हत्ता बल्लत तरा, यहाँ तक के सामने वाली जमीन आंसुओं की वजह से तर हो गई, भीग गई। हमारी क्या हालत होती है कब्रिस्तान जैसी जगह में जाने के बाद? वहां भी कुछ लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते नजर आते हैं, वहां भी कुछ लोग हंसी मजाक का माहौल बनाते हैं। ओ लोगों, अगर कब्रिस्तान जैसी जगह से भी हमें इबरत हासिल न हुई, कब्र में वो सीधा हड्डियां देख कर भी हमने इबरत नहीं पकड़ी, तो अल्लाह की कसम दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं जहां से हमारे दिल बदल जाए, हमारे दिलों में नरमी आ जाए, हमारे दिलों के अंदर रिक्कत व पसीजगी आ जाए। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमने इबरत वाली जगह को आज तमाशा गाह बना दिया है। हमारे दिल तो इतने सख्त हो गए, कब्रिस्तान जैसी जगह पर जाने के बाद भी हमारे दिलों के अंदर जर्रा से भी पसीजगी नहीं आती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आंसुओं की कीमत बता रहे हैं और कह रहे हैं, लैसा शैउन अहक्कु इलल्लाहि मिन क़तरतैन व अथरैन। दो चीजें ऐसी, दो कतरे और दो निशाना अल्लाह के नजदीक इतने महबूब हैं कि उससे ज्यादा दूसरी चीज इतनी महबूब नहीं। फरमाया, पहली चीज क़तरतुद्दुमू'i मिन ख़श्यतिल्लाह,
पहला कतरा वो आंसू का कतरा है जो खालिस अल्लाह के डर से निकले। हमें अल्लाह के डर से निकलने वाले आंसुओं की कीमत के बारे में पता नहीं है। ओ मेरे भाइयों, ये तो जहन्नम की आग को बुझा देती है। हजरत हसन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे के आंसुओं की कतरों की वजह से बंदे के गुनाह अल्लाह ताला जितने चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, और जहन्नम की आग को अल्लाह ताला जिस तरह चाहेगा उनके आंसुओं की वजह से अल्लाह ताला बुझा देगा। दुनिया में और कोई चीज नहीं जिसके जरिए से जहन्नम की आग बुझाई जा सकती है सिवाय आंखों से निकलने वाले इन आंसुओं के कतरों के। इसीलिए कहते हैं अल्लाह के नजदीक ये बड़े पसंदीदा कतरे हैं। अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन व असरैन व क़तरतु दुमूइन मिन खश्यतिल्लाह व क़तरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह। और दूसरा कतरा वो खून का कतरा है जो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते आदमी जख्मी हो जाए और उस जख्म से खून के कतरे टपकने लगे। वो कतरे भी अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे हैं, अल्लाह के नजदीक बड़े महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आंखों के बारे में फरमाया कि वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। जिन्होंने इन दो रास्तों में अपनी आंखों को लगा दिया वो शख्स जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। आईनानी ला तमस्सुहुमन नार, वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी, उन आंखों को जहन्नम की आग टच नहीं करेगी, नहीं छुएगी। ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, पहली वो आंख जो अल्लाह के डर से रो जाए। और लोगों, मस्जिद में आने के बाद भी हम शरारतें करते हैं, यहाँ भी हम जिक्र इलाही से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करने को तैयार नहीं। इस माह मुबारक में भी अगर हमने अपने दिलों को नहीं बदला, हमारी दिल की दुनिया अगर नहीं बदली, अगर हमारी आंखों से अपने गुनाहों को सामने रखते हुए आंसू के कतरे नहीं निकले, तो अल्लाह की कसम मुझे नहीं लगता कि फिर कभी ऐसा मौका हमें फराहम हो सकता है। प्यारे नबी इन आंसुओं की कीमत बता रहे हैं। दो किस्म की आंखें कभी भी जहन्नम में नहीं जाएंगी। ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, पहली वो आंख जो अल्लाह के डर से रोए। इंसाफ से सोचो मेरे भाइयों, आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह के डर से आप कब रोए हैं, आपने कब आंसू बहाया? खुद आप अपना मुहासबा करें, अपना अमाल चेक करें, आपको मालूम हो जाएगा आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, उसका डर किस कदर मौजूद है। ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती हो, जो अल्लाह की राह में देख रेख करती हो। जो भी शख्स इन दो रास्तों में अपनी आंखों को लगा दे वो शख्स जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और तिरमिजी की एक सही रिवायत है, इमाम तिरमिजी इस हदीस को नकल करने के बाद इस हदीस पर हसन सही का हुक्म लगाते हैं। हजरत अबू हुरैरा हदीस को रिवायत करते हैं और कहते हैं, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और मिसाल दे रहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़र, यहाँ तक के थनों से निकाला हुआ दूध वापस थन के अंदर डाल दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। जो दूध थन से निकाल लिया गया हो, क्या वापस थन में डालना मुमकिन है? नहीं। तो कहा जिस तरह थनों से दूध निकाल लेने के बाद वापस थन के अंदर डाला नहीं जा सकता है, उसी तरह अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोए, जो अल्लाह के डर से आंसू बहाए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ला यलिजुन नार, वो जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, वो जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होगा। हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़र, यहाँ तक के थनों से निकाला हुआ दूध वापस थन के अंदर डाल दिया जाए। और आगे फरमा रहे हैं, वला यज्तमिउ गुबार फी सबीलिल्लाहि व दुखानु जहन्नम, और मैदान जिहाद में उड़ने वाले गर्द गुबार और जहन्नम का धुआं, ये दोनों चीजें भी आपस में यकजा नहीं हो सकती हैं, आपस में जमा नहीं हो सकती हैं। गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम अल्लाह की राह में लड़ने वालों के लिए बताया, वही मकाम अल्लाह के डर से रोने वालों का बताया। फरमाया एक तरफ के जहन्नम का धुआं और मैदान जिहाद में उड़ने वाले गर्द गुबार, ये दोनों चीजें भी आपस में यकजा नहीं हो सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती। वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के डर से रोने वालों का भी जिक्र करते हैं।
मालूम ये हुआ जो अल्लाह की राह में लड़ने वालों का मकाम है वही मकाम अल्लाह की बारगाह में नादिम होकर रोने वालों का मकाम है, आंसू बहाने वालों का मकाम है। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे दिल इतने सख्त हो गए, रब के डर से कभी हमारी आंखें तर न हुई, कभी हमारी आंखों से आंसुओं के कतरे ना निकले, जबकि ये आंसुओं के कतरे इतने पावरफुल हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला गर्मी से बचाएगा, धूप की शिद्दत से बचाएगा, उस दिन की हौलनाकियों से महफूज करेगा और बचाकर अपने अर्श के साए तले 7 किस्म के ऐसे बंदों को अल्लाह ताला जमा करेगा। उनमें 7वीं किस्म के वो लोग होंगे वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। 7वीं किस्म के वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी तन्हाई में अपने परवरदिगार को याद किया होगा और खालिस उसके डर से उनकी आंखें तर हो गई होंगी, आंसुओं से भीग गई होंगी। फरमा रहे जब जिस दिन कोई साया नहीं होगा, चिलचिलाती धूप होगी, सूरज बहुत ज्यादा करीब होगा, आदमी अपने अमाल के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा, लोग पुरसाने हाल होंगे, लोग परेशानी के आलम में होंगे, कोई किसी का उस दिन काम नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ऐसी हालत में, ऐसे आलम में, ऐसे आदमी को भी अपने अर्श के साए तले जगह देगा। वज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। लोगों के सामने रोना तो बड़ा आसान है, लोगों के सामने दिखावा करना तो बड़ा आसान है। प्यारे नबी कह रहे जिन्होंने तन्हाई में अपने परवरदिगार को याद किया, ओ लोगों, ये माह मुकद्दस अच्छा मौका है, तन्हाई इख्तियार करो और अपने गुनाहों की पोटली अपने रब के सामने रखो और रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पर, अपनी खताओं पर नादिम हो जाओ। अल्लाह की कसम तुम्हारे गुनाह कितने भी ज्यादा हो, अल्लाह ताला दरगुजर करने को तैयार है। प्यारे नबी फरमा रहे जिन्होंने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, अल्लाह का अज़ाब याद आ गया, हशर और नशर याद आ गया और आंसुओं के कतरे निकल गए, ऐसे आदमी कल कयामत के दिन अर्श इलाही के साए के हकदार होंगे। आखिरी रिवायत पेश करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक है, बुखारी की रिवायत है, कहते हैं खतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खुतबा दिया। खुतबे तो हम हर जुमा सुनते हैं, लेकिन उस खुतबे की बात ही अलग थी। कहते मा समिअतु मिथलहा कत्तु, आपने ऐसा खुतबा दिया, आपने इस तरह वाज़ो नसीहत फरमाई, मा समिअतु मिथलहा, इससे पहले कभी आपसे ऐसा खुतबा हमने नहीं सुना था। आप खुतबे में क्या कह रहे थे? आप खुतबे में कौन सी नसीहत कर रहे थे? आप खुतबे में यही कह रहे थे लौ तालमूना मा आलम, कसीरा, तो तुम दुनिया में हंसोगे कम और रोवोगे ज्यादा। अगर वो चीजें जान लो जो मैं जानता हूँ। आगे बयान करते हैं रावी हदीस, फगत्ता अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुम खनीन। इतना सुनना था, सहाबे किराम ने अपने सरों के ऊपर चादरें डाल ली। और मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, क़यामत के हौलनाक मनाज़िर हम सुनते हैं, जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है, हशर और नशर का जिक्र होता है, कब्र का जिक्र होता है, अज़ाब कब्र का जिक्र होता है, तब भी हमारी आंखों से आंसुओं के कतरे नहीं निकलते। लेकिन नबी ने सिर्फ इतना फरमाया लौ तालमूना मा आलमू, ऐ मेरे साथियों, अगर वो चीजें तुम जान लो जो मैं जानता हूँ, लदहिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा, तो तुम दुनिया में हंसोगे कम, रोवोगे ज्यादा। रावी हदीस का बयान है, नबी का ये फरमान सुनने के बाद फगत्ता अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी अपनी चादरें अपने अपने सरों के ऊपर डाल ली। वहुम खनीन, ये जुमला बताता है, ये लफ्ज बताता है, नबी का फरमान सुनने के बाद नबी के सहाबा ज़ारो कतार रो रहे थे, आंसुओं के कतरे अपनी आंखों से छलका रहे थे, गिरा रहे थे। खनीन कहते हैं, खनीन का जुमला तब बोला जाता है जब उस पर बोला जाता है, रोने की वजह से नाक से जो आवाजें सी की आती हैं, उस पर बोला जाता है। जब सहाबा ने अपने
रही थी, नाक से जो बजने की आवाजें आ रही थी वो बता रही थी। नबी का फरमान सुनने के बाद नबी के सहाबा खामोश नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर अल्लाह का डर इस तरह पैदा हुआ, इस तरह खौफ पैदा हुआ कि उनके दिलों में रिक्कत आ गई, उनके दिलों में पसीजगी आई और उनकी आंखों ने आंसुओं के कतरे छलका दिए। आज जिनको हंसी नहीं आती है, कॉमेडी के वीडियो यूट्यूब में देख देख कर खूब हंसा करते हैं। मेरे भाइयों, ज्यादा हंसना भी क्या है, दिलों को मुर्दा करने का एक जरिया है, तो ज्यादा हंसो मत, नादिम हो जाओ। आज आप हमें माफ करने को तैयार है। अल्लाह अकबर। नबी के सहाबा थे, उनके जेब में जन्नत की टिकट मौजूद है, जन्नत का परवाना मौजूद है, इसके बाद भी इतने फिक्रमंद होते थे। अल्लाह अकबर। दिन में मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में है, क़यामुल लैल में गुजरती थी। आज इंस्टाग्राम में हम गुजार रहे हैं, आज फेसबुक में रील सरकाते हुए गुजार रहे हैं। उनकी रातें, उनकी जो रातें होती थी वो अल्लाह की याद में, अल्लाह की बारगाह में सजदों में गुजरती थी। हजरत अली फरमाते, एक मर्तबा नमाज पढ़ करके बाहर निकले, अपनी दाढ़ी पकड़ करके मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। पूछने वालों ने पूछा, आप बड़ी सोचो फिक्र में मुब्तला है, आखिर क्या बात है? कहा, सहाबा की जमात जैसी हमने कोई जमात नहीं देखी। खुद सहाबा के बारे में बता। कहा, क्या हुआ? कहा, दिन में तो मैदान कारजार में होते, रात होती है तो वो सोने के बजाय अक्सर हिस्सा वो अल्लाह की याद में गुजारते हैं, और फिर दिन होता है, सुबह होती है, दिन की हालत में ऐसे ही डावाडोल करते नजर आते हैं जैसे तेज और आंधियों की जद में ये दरख्त डावाडोल करते नजर आते हैं। जब देखिए बताती थी कि अल्लाह की याद में रोया गया है, अल्लाह की याद में आंसू निकाले गए हैं, अल्लाह की याद में जागा गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको नसीहत कर रहा है, ऑफर दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, लौ बलगत ज़ुनूबु कानान समा, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के लौ को टच कर जाए, औ बिक़ुराबिल अर्द खताया, या तुम जमीन भर कर के गुनाह ले आओ, तुम लकीतनी ला तुशरिक बी शैआ, और तुम मुझसे इस हाल में मिलो कि मेरी तौहीद में अगर तुमने कोई शिर्क नहीं किया, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तुम्हें उतनी ही ज्यादा मग़फ़िरत लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। कितना बड़ा ऑफर है। एक बंदा गुनाहगार है, रब का मुजरिम है, अल्लाह फिर भी उसे ऑफर दे रहा है, कितने गुनाह हो तुम मेरी बारगाह में लेकर के आ जाओ, अपने गुनाह पे नादिम हो जाओ, रो रो कर गिड़गिड़ा कर मेरे सामने अपने गुनाहों का एतराफ कर लो, कह दो, अरे मेरे परवरदिगार, हाँ हाँ ये मेरे गुनाह हैं, अल्लाह मैं तेरे दरबार का मुजरिम हूँ, मेरी बारगाह में सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से तौबा करो। अल्लाह कह रहा है, तुम मस्तग़फ़रतनी, अरे मेरे बंदो मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। अगर शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह लेकर के आ जाओ तो मैं तुम्हें अपनी मग़फ़िरत के साथ तुमसे मुलाकात करूंगा। है कोई जो रब के इस ऑफर को कबूल करे और इस माह मुक़द्दस को गनीमत जानते हुए अपने गुनाहों पे नादिम हो जाए, अपने गुनाहों की पोटली रब के सामने रख के और अपने गुनाहों पे रोए धोए, रब के सामने गिड़गिड़ाए, आंसू निकाल करके अल्लाह के सामने एतराफ़ करे, अल्लाह हाँ हाँ मैं तेरे दरबार का मुजरिम हूँ। ऐसे ही लोगों के बारे में तो अल्लाह कह रहा, वक़ाल अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम व ख़लतू अमलन सालिहा व आखर सय्या। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अमाल गलत मलत है, जो अपने गुनाहों के मोतरिफ हैं, जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, हाँ हमसे खताएं हुई हैं, हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हाँ हम तेरे दरबार के मुजरिम हैं, हाँ हम गुनहगार हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों की पोटली तेरी बारगाह में रखते हैं। रब्बना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, जहाँ वो ये दुआ करते हैं वहीं पर ये भी दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फ़िर लना, और अगर तूने हमारे गुनाहों को माफ न किया, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम करम का मामला न किया, व लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ऐ मेरे परवरदिगार तब तो हम खसारा उठाने वालों में, तब तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे।
मेरे भाइयों, इस महीने को गनीमत समझो और आने वाली जो ताक रातें हैं उन रातों को गनीमत समझो। लहू लहब में, खाने पीने में इतने व्यस्त मत हो जाओ कि जो कीमती औकात हैं उनको इसी तरह तुम जाया कर दो। ये महीना बड़ा ही रब की तरफ से अजीम महीना हमारे पास आया है। लायानी चीजों पर इस महीने के जो बेहतरीन औकात है उसको जाय मत करो। अपने लिए गनीमत जानते हुए अपने रब की बारगाह में तौबा करते हुए गुजारो और अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर लो। हो सकता है कि आइंदा हमें ऐसा मौका ना मिले। कौन भाई गारंटी दे सकता है किसकी जिंदगी की ब्रेक कब लग जाए, कोई नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को समेट रहा हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए। अल्लाह हमें अच्छे अमाल की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दिलों में रिक्कत व पसीदगी डाल दे। अल्लाह हम दिलों के एतबार से बड़े सख्त हैं। अल्लाह हमारे दिलों में नरमी डाल दे। अल्लाह इतनी नरमी जो नरमी तेरे नबी के सहाबा के दिलों में थी अल्लाह, ताकि हम तेरे डर से रोए। अल्लाह अपने गुनाहों का एतराफ करके रोए, तेरे अजाब का जिक्र करके अल्लाह तेरी यादों में रोए। अल्लाह हमारा दिल ऐसा बना दे। अल्लाह जब तक जिंदा रख ईमान इस्लाम पर खातिमा भी हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफुर रहीम।